उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम युवराज था। वो एक सरकारी पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी का नाम माधुरी था। उनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम राहुल और पुत्री का नाम नेहा था। युवराज और उनकी पत्नी माधुरी स्वभाव से अत्यंत सरल और सहज थे, परंतु आम भारतीय परिवार की तरह उन पर भी समाज का दबाव था, जो उनके हर एक कार्य और निर्णय में परिलक्षित होता था। दोनों पति पत्नी पूरी श्रद्धा से दोनों बच्चों के पालन पोषण में लगे रहते थे। अपनी इच्छाओं से पूर्व बच्चों की इच्छाओं का मान रखते थे। प्रत्येक माता पिता अपनी संतानों को हर एक संकट और संघर्षों से दूर रखने का प्रयास करता है, जो वो अपने युवावस्था में झेला होता है। हर उस वस्तु को अपनी संतान को देना चाहता है जो वो स्वयं कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है, अर्थात वो अपनी संतान के लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करता है। बस यही चाह युवराज और माधुरी के भी मन में थी। प्रारंभ में उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा सामान्य विद्यालय में कराई। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बच्चे 9वीं और 11वीं कक्षा में पहुंच गए। दोनों बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, परंतु उनकी अंग्रेजी भाषा में उतनी पकड़ नहीं थी, जिससे वो स्वयं को मोहल्ले में अन्य बच्चों से निम्न समझने लगे। एक दिन राहुल ने अपने पिता से कॉन्वेंट में पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, किंतु दोनों बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने का सामर्थ्य युवराज में नहीं था। कैसे भी करके उसने अपनी जमा पूंजी तोड़कर उनका कॉन्वेंट में दाखिला करा दिया। बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, किंतु उच्च वर्गीय बच्चों के साथ पढ़ने लिखने से उनके स्वभाव में परिवर्तन दिखने लगा। जो बच्चे वर्ष में 2 बार होली और दिवाली में नए कपड़े पा के खुश हो जाया करते थे, उनको अब हर महीने नए कपड़े जूते चाहिए होते थे। माता पिता क्या करते, इच्छाएं पूरी करते गए। बच्चे तो नासमझ होते हैं, उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि किसी की बुद्धिमत्ता का परिचय उसके अंग्रेजी बोलने या लिखने से नहीं होता। जिनको पढ़ना होता है वो झोपड़ी में रह के भी बहुत आगे जा सकते हैं। वो बच्चों की लगन और निश्चय पर भी निर्भर करता है, किंतु अपने बच्चों को अन्य बच्चों के समकक्ष लाने की होड़ में माता पिता भी जाने अनजाने में एक प्रतियोगिता का हिस्सा बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे कॉलेज में पहुंच गए। मोबाइल का भी जमाना शुरू हो गया। मोबाइल ने परिवार को और विखंडित कर दिया। जहां पहले शाम की चाय और भोजन सब साथ में बैठकर करते थे, अब एक दूसरे का हाल चाल लेने का समय भी न था किसी के पास। दोनों बच्चे अपना सारा समय मोबाइल में व्यतीत करने लगे। अब रविवार वो रविवार नहीं होता था। अब दोनों बच्चों का छुट्टी का दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर ही बीतता था। माधुरी पूरे हफ्ते प्रतीक्षा करती थी कि कब रविवार आए और बच्चों को कुछ नया बना के खिलाऊं, किंतु अब उन्हें माँ के हाथ का खाना कहाँ रास आता। उसके पूछने से पहले बच्चे बोल देते, आप अपने और पापा के लिए बना लेना, हम बाहर ही खाएंगे। और माँ अवाक रह जाती थी। और समय बीता। राहुल की मुंबई और नेहा की बंगलौर में नौकरी लग गई और दोनों चले गए। बस फिर क्या था, लग गए दोनों चकाचौंध भरी दुनिया में खुद को सबसे काबिल साबित करने में। हफ्ते में एक बार वो दोनों बात कर लेते थे अपने माता पिता से। कुछ समय और बीता और दोनों बच्चों का विवाह हो गया। वो और ज़्यादा अपनी निजी जीवन में व्यस्त रहने लगे। अब उनके माता पिता सोचने लगे, पहले होली
दिवाली बच्चों से मुलाकात तो हो जाती थी, अब तो उनकी आवाज़ सुने ही इतना दिन निकल जाता है। बहुत याद आती है उनकी। किसी मित्र ने युवराज को बता दिया कि अब तो वीडियो कॉल पे तुम अपने बच्चों को देख सकते हो, मिल लिया करो। एक दिन युवराज ने अपनी बेटी नेहा को वीडियो कॉल की। बहुत दिनों से बात ना होने के कारण माता पिता दोनों भावुक हो गए और रोने लगे। बेटी को गुस्सा आ गया और उसने बोला, यदि आपको ऐसे ही रोना धोना होता है तो आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, मेरा समय बर्बाद होता है। बेटी की बातें सुन के युवराज की हिम्मत ना पड़ी कि वो अपने पुत्र को फ़ोन कर सके, लेकिन माँ का दिल कहाँ मानता। बोला कि बेटे राहुल को लगाओ फ़ोन। बेटे ने फ़ोन उठाया तो युवराज ने बोला, बेटा घर कब आओगे, बहुत समय हो गया और अब मैं सेवानिवृत्त भी हो गया हूँ, हमारा मन नहीं लगता अब अकेले। बेटे राहुल ने कहा, अभी मेरे पास समय नहीं है ये सब फालतू बातें करने का, मैं अभी व्यस्त हूँ, अब दोबारा फ़ोन मत करना जब तक मैं ना करूँ। इतना सुनते ही युवराज टूट गया और हार्ट अटैक आ गया और उसका देहांत हो गया। उसकी पत्नी बेसुध हो गई। पड़ोसियों ने किसी तरह माधुरी को संभाला। पड़ोसियों ने उनके बेटे और बेटी को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद भी वो दोनों अपने पिता की मिट्टी में भी नहीं आए। अब उनकी माँ की जो तबीयत थी वह भी बिगड़ने लगी थी। बुढ़ापे में शरीर भी काम नहीं कर रहा था। माधुरी का बुढ़ापा रोते हुए बीत रहा था। वह रोते हुए सोचने लगी, हमने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को समर्पित कर दिया, अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा। हमारी अपेक्षा उनसे बस इतनी है कि वो अपने जीवन में से कुछ समय हमें भी दे दें। क्या ऐसे कितने घंटे उन्हें दे दिए। आज उनके पास हमारे लिए 3 महीने बाद भी 2 मिनट का समय नहीं है। फिर भी उनकी माँ माधुरी को यह आस थी कि मेरे बच्चे आएंगे। अचानक ही बेटे और बेटी दोनों आते हैं और अपनी बूढ़ी बीमार माँ को देख रोने लगते हैं। अब माँ तो माँ होती है, उनकी सारी गलतियाँ भुला उन्हें अपने गले लगाकर खूब फफक फफक कर रोती है। बेटा कहता है, माँ पिताजी की मृत्यु के समय हमें ऑफिस के काम से लंदन जाना पड़ गया था। और बेटी कहती है, माँ मेरे पति की तबीयत खराब थी। अब माँ तो माँ होती है, उन दोनों की बातों में विश्वास कर उन्हें माफ़ कर देती है। बेटा कहता है, माँ अब तुम मेरे साथ रहोगी, यहाँ इस शहर को आज ही छोड़ देंगे और इस घर के पेपर निकालो। प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी है, क्योंकि आप हमारे साथ रहोगी तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा। अब उनकी माँ उनके प्यार के झांसे में आ गईं। अब वे बहुत खुश थीं कि उनकी कुछ बची ज़िंदगी बच्चों के साथ बीतेगी, और दुखी भी थीं। अपना सालों पुराना सपनों का घर जो बहुत कठिनाई से बनाया था, उसे छोड़कर जो जाना था। उसी रात बेटा उस घर को औने पौने दाम में बेच देता है। फिर अगली सुबह बेटा बेटी और माँ यह शहर छोड़कर राजस्थान पहुँचते हैं। वहाँ दोनों माँ से कहते हैं, आप यहीं बस स्टॉप पर रुको, माँ बस अभी आती होगी, हमें मुंबई में जाना है, वहीं रहेंगे, बस से चलेंगे, जब तक कुछ खाने का सामान ले आते हैं हम दोनों, क्योंकि आप सुबह से भूखी हो। माँ बोली, हाँ बेटा बहुत भूख लगी है। अब दोनों बेटे बेटी वहाँ से चले गए। बुढ़िया को बैठे लगभग 6 घंटे हो गए, रात हो गई और वो अब बहुत घबरा गई। अभी भी वह नहीं समझ पाई कि उनके बच्चे उन्हें धोखा देकर चले गए। बुढ़िया तो अभी भी इस बात से परेशान थी कि कहीं मेरे बेटे बेटी को कुछ हो ना गया हो। यह सोचते हुए रोते बिलखते बीच हाईवे पर
ढूंढ रही थी कि अचानक एक तेज गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी और बुढ़िया के प्राण पखेरु हो गए और मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, क्या रिश्ते निभाना केवल माँ बाप का दायित्व है, बच्चों का नहीं? जीवन की भाग दौड़ में हम इतना आगे भाग जाते हैं कि पीछे रह गए अपने बूढ़े माँ बाप को देखने का समय नहीं निकाल पाते हैं। राहुल और नेहा की कहानी आज ना जाने कितने घरों की कहानी है। समय रहते अपनी आत्मग्लानि से बाहर आना ज़्यादा उचित होगा, ना कि राहुल और नेहा की तरह अपनी बूढ़ी माँ को भूखे प्यासे बीच सड़क पर छोड़कर उन्हें मृत्यु तक पहुँचाना। ईश्वर किसी माँ को ऐसी औलाद देने से अच्छा निसंतान ही रखें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह रोता बुढ़ापा कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुँच सके। नमस्कार।